लिस्ट में नाम है मगर उनको राशि नहीं। 2-3 घर अब आवासी बना के ये अपना पीठ थपथपाते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देना। नर्सों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। हमारे साथ इस वक्त पूर्णिमा दास जी हैं, बीजेपी के विधायक है। मैम, कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उनमें से एक है आपका अबुआ आवास। हम लोगों ने 2 तस्वीरें देखी है आज। कुछ को आवास के पैसे मिल गए हैं, कुछ आज भी पहले दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। लिस्ट में नाम है मगर उनको राशि नहीं। देखिए, यही तो जो है सच्चाई है, धरातल की सच्चाई है। क्योंकि ये जो सत्ता पक्षधारी जो लोग हैं वो 2-3-4 काम, 2-3 घर अब आवासी बना के ये अपना पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं हमने बहुत सारे काम किए। तो सच्चाई तो अब जनता देख ही रही है और जितना इन्हें घमंड जिनका बोल रहा है सदन के अंदर, आने वाले समय में जनता इन्हें ज़रूर बताएगी और जवाब देगी। कई और भी चीज़ें, जैसे शिक्षक बहाली की अगर बात करते हैं, शिक्षक बहाली भी इसी तरीके से रुकी हुई है। 2 पक्ष जेटेट और सीटेट वाले दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कोर्ट लेकर के जा रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देना। क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि शिक्षकों की भारी कमी है, अस्पतालों में जो है नर्सों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। कई जगहों पर तो महिला ही डॉक्टर नहीं है, तो जो गांव की महिलाएं अपना जो व्यक्तिगत जो निजी प्रॉब्लम्स है वो किसे बताएंगे। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अगर हित की बात करती हैं तो उनके स्वास्थ्य की भी बात करें। स्वास्थ्य तो बेहद ज़रूरी है महिलाओं के लिए। स्वास्थ्य रहेगा तो वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगी, शिक्षा के तर्ज पर वो अपने आप को सशक्त कर पाएगी। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए। आपने अपने क्षेत्र में ऐसी कौन सी परेशानी को देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड हो, अबुआ आवास से रिलेटेड हो? ऐसे कई आवेदनकारी तो आते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे क्षेत्र में एमजीएम अस्पताल पड़ता है, सरकारी एमजीएम। मैं तो कहूँगी माननीय मंत्री जी जो है 2-3 रोज़ वहाँ पे चक्कर लगाए और वहाँ की स्थिति देखे। वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब हो रखी है। जो वहाँ के लोग हैं, आम जनता है, त्रस्त है वहाँ की स्थिति से। ना वहाँ कोई सुविधा देने के लिए कोई डॉक्टर्स है, ना नर्सेज हैं। मतलब ऐसा हो गया है। और जो ये डिजिटलीकरण की जो बात कर रहे थे कि अब जल्द से लागू हुआ, सिर्फ ये लॉन्चिंग हुआ है। जब हमने कॉल किया अस्पतालों में तो वहाँ से पता चला कि डिजिटल का सिर्फ लॉन्चिंग किया गया है, बाकी आपको इस धरातल पर वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। मेरा तो सुझाव रहेगा कि माननीय मंत्री जी को कि आप जो है जैसे डिजिटलीकरण जो करवाने का प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए एक अलग से उनको विंडो खोलना ज़रूरी है। लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि अस्पताल में तो नर्सेज ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, तो लोग जाएंगे कहाँ? ये हमारे साथ पूर्णिमा दास जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एमजीएम की अगर बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेज की भारी कमी है, जिसको लेकर के कई बार आवेदन लेकर के लोग इनके पास पहुँचते हैं। सहयोगी कौशल के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लिस्ट में नाम है मगर उनको राशि नहीं। 2-3 घर अब आवासी बना के ये अपना पीठ थपथपाते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देना। नर्सों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।